भाजपा के लोकप्रिय नेता व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के बाद महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने बिलासपुर जिला के घुमारवीं में पत्रकार वार्ता में कही। अनिल जैन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेने घुमारवीं आए हैं। उन्होंने कहा, इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोकसभा क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन, लाभान्वित लोगों का सम्मेलन, व्यापारियों का सम्मेलन तथा अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम, जिसके तहत घर घर जाकर केंद्र सरकार के द्वारा 9 वर्षों में किए गए जनहितैषी कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज के दिन को लोकतंत्र के काले दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाकर लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया था। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के बड़े बड़े नेता देश विदेश में जाकर अपने देश के प्रधानमंत्री व अपने देश का अपमान कर रहे हैं। वे लोकतंत्र का महत्व क्या जानते हैं? उन्होंने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र खत्म होता तो हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान तथा अन्य राज्यों में भाजपा की विपक्षी पार्टियों की सरकारें नहीं बनती। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां पूरे विश्व में वाहवाही हो रही है, वहीं भारतवर्ष में भाजपा की विरोधी पार्टियां उनको हर समय नीचा दिखाने को लगी हैं। विपक्ष में बैठी कई पार्टियां मोदी को 2024 में हराने के लिए एक हो रही तथा महागठबंधन कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से वो नहीं रोक सकते। भाजपा अपने पूर्ण बहुमत से केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि विपक्ष की न तो नीयत साफ है और न ही उनके पास कोई नीति है। कांग्रेस जो कार्य 75 वर्ष सत्ता में रहकर नहीं करवा सकी, केंद्र की मोदी सरकार ने वो कार्य अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में पूरे किए हैं। घुमारवीं में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो 9 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम महासंपर्क अभियान चला है, जो 29 मई से 30 जून तक, उसके तहत आज इमरजेंसी लगने का काला दिन भी था। उसके संबंध में भी और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में मैं अपनी बात रखने 9 साल में हमने क्या किया है और किस प्रकार से लोकतंत्र पर जिन लोगों ने खतरा किया था, लोकतंत्र को जिन्होंने धूल धूसरित किया था, कलंकित किया था, उनका भी पर्दाफाश करने आया। सर, किस तरह काला दिवस मानते हैं? जैसे आप कह रहे थे कि काला दिवस रहा है। नहीं, काला दिवस ये तो हम और आप शायद उस समय रहे हो ना रहे हो, मैं तो था और पूरे होशोवास में था। तो 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो किस प्रकार की यातनाएं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हमारे संघ के स्वयंसेवकों को उनके नाखून निकाले गए, जेल में डाला गया बगैर किसी कारण के। ये सब इतने अत्याचार देश पर हुए, तो इससे ज़्यादा खराब दिन क्या हो सकता है? लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं थी और अकारण ही देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। इससे खराब दिन क्या हो सकता है? यही काला दिन था, यही कलंक था देश के ऊपर। सर, लोकसभा चुनाव के साल से कम का समय है, किस तरह से लोगों के बीच में जाया जा रहा है? और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की केंद्र में जो भाजपा के नेतृत्व में चल रही सरकार ने जो 9 साल में जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, पल पल का और पाई पाई का हिसाब दे रहे हैं। इससे पहले 2014 से पहले देश में पॉलिसी पैरालिसिस थी। 2014 से पहले देश में स्कैम इंडिया कहलाता था, घोटाला का देश कहलाता था। 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, तमाम मंत्री जेल में गए। तब की सरकार के सो कॉल्ड सबसे ज़्यादा ईमानदार और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही सरकार के मंत्री जेल गए और प्रधानमंत्री मौन बैठा रहा, प्रधानमंत्री बगैर किसी एक्शन के रहा। तो इस प्रकार का वातावरण जब देश में था, उसके बाद जब 2014 में नई सुबह हुई और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है, उस सरकार ने इस प्रकार के काम किए हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था उस समय 11वें स्थान पर थी, आज 5वें स्थान पर है। सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए लालायित रहते हैं। मोदी मोदी के नारे से कल परसों भी अमेरिकी संसद में मोदी जी का स्वागत हुआ। पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने गया। ये भारत का सम्मान है।
ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये नरेंद्र मोदी जी अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं इसलिए नहीं है जी। मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपने साथ लेकर दुनिया में भारत का डंका बजाया। भारत एक दुनिया में महत्वपूर्ण बाजार है। भारत दुनिया में एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका अदा करने वाला, नीति देने वाला देश है। दुनिया की सभी शक्तियों को, और यूनाइटेड नेशंस हो, G20 हो, G7 हो, सबको कहीं ना कहीं नीति निर्देशन का काम भी भारत ने करना शुरू किया है। इसके कारण से सारी दुनिया के लोग मोदी जी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, और ये हम सब भारतवासियों के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। इन बातों को हम देश के लोगों के बीच में रख कर चुनाव लड़ रहे हैं। हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, इसको फलीभूत कर इसको जमीन पर उतार कर जनता के बीच में जा रहे हैं। पहले 2 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन होता होगा, चाहे मकान बनने का मामला हो, चाहे गैस देने का मामला हो, चाहे शौचालय देने का मामला हो, चाहे जल से नल देने का मामला हो। अब करोड़ों लोगों को जीवन में परिवर्तन आए, 50 करोड़ लोग प्रभावित हों, ऐसी आयुष्मान भारत योजना लाए हैं। 11 करोड़ लोगों के घर में गैस आए, अर्थात एक घर में 4 लोग भी होंगे तो 44 करोड़ लोगों को प्रभावित होने वाले लोग हैं। एक 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय जाए। इन प्रकार की योजनाएं जो गरीब का कल्याण, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सेना, भारत की सेना की सुसज्जित सेना, भारत की सुसज्जित सेना और शौर्यवान सेना, प्रभावी सेना, जिसने गलवान की घाटी हो, डोकलाम हो, एयर स्ट्राइक हो और चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो करके दिखाया। दुनिया में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान मोदी जी की इन कार्यक्रमों से बढ़ा है। इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं, अब इतने मुद्दे कहेंगे तो मुझे भागवत बिठानी पड़ेगी, इसलिए अब आपके दिमाग में कोई बात हो। पहले भी महागठबंधन हुआ था, इस बार भी महागठबंधन की और बाकी विपक्षी जो पार्टियां हैं या क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो महागठबंधन की ओर जा रही हैं, क्या लगता है कोई असर हो सकता है? देखिए, महागठबंधन नाम की जो शगुफा इन्होंने छोड़ा है, ये चलने वाला नहीं है। पहले ही दिन केजरीवाल उठ के चले आए, केजरीवाल और कांग्रेस की ठन गई। अब केजरीवाल को लोग तमाम सारी पुरानी चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। आप जाएंगे तो केसीआर और कांग्रेस की ठनेगी, अंत तो गत्वा ममता बनर्जी और कांग्रेस की भी ठनेगी। खाली जो नीतीश कुमार को अपनी महत्वाकांक्षा और अपना महत्व मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच में अपनी खुंदक, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पासंग में ना होने की खुंदक, ये इसको फलीभूत करने के लिए उन्होंने जमावड़ा करने की कोशिश की है और उससे कुछ नहीं निकला। कोई जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ नहीं निकला। अब शिमला में करेंगे बात, अब शिमला में करेंगे तो शिमला में ठंड पड़ेगी। देखो, उनके इस महागठबंधन पर भी ठंड पड़ जाएगी।